जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम 2020 की एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हमने डिटेल में कवर कर लिया। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए थे। नाउ आज हमारा पॉलिटी का सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे सवाल आए हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा अगर आप सिविल सर्विसेज या ईपीएफओ या फिर सीडीएस के लिए अपीयर हो रहे हैं, इनफैक्ट एनडीए में भी, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और रिवीजन के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि केवल सवाल के साथ मैं आंसर नहीं डिस्कस करूँगा, बल्कि उसके साथ कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट और कंप्लीट टॉपिक का ही डिस्कशन करूंगा। तो इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके साथ कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, बिकॉज कोई भी एक्स्ट्रा बात है, जैसे मान लीजिए सेंसर मोशन के बारे में अभी हम सवाल देखेंगे, तो इनसे भी कई सारी बातें हैं जो अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो उन सभी बातों को आप अच्छे से समझते चलें, नोट डाउन करते हुए चलें। दोस्तों, हमने लास्ट जो अपना डिस्कशन किया था पॉलिटी के ऊपर, वो ये क्वेश्चन था। नाउ आगे पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स के आप कह सकते हैं, इन्हें हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें, आप ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से हैं काफ़ी सारे। आई थिंक ये हमारा नेक्स्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए, सेंसर मोशन के बारे में आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। सबसे पहले नोट पे फोकस करना है। और इसी तरीके का सेम सवाल अगर आप देखें तो सीएपीएफ 2022 में भी पूछा गया था। दोस्तों, पहले सीएपीएफ 2022 वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। नॉट करेक्ट अगेन आपसे पूछा गया है। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें कई सारे सवाल नॉट वाले आते हैं, खास करके सीडीएस सीएपीएफ में है, तो ध्यान रखिएगा। सिविल सर्विसेज में भी कई सारे क्वेश्चन नॉट वाले आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन ये है कि जो सेंसर मोशन है ये मूव किया जाता है अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर, यानी एक मंत्री के खिलाफ सेंसर मोशन लाया जा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस का, ये प्राइम मिनिस्टर के, केवल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो सेंसर मोशन है ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। और चौथा ऑप्शन ये है कि जो सेंसर मोशन है ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाता है। दोस्तों, दो तरीके के मोशन मेनली हम समझेंगे, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उनमें अगर आपको क्लैरिटी है तो काफ़ी आसानी से आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। तो आइए सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच के डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। दोस्तों, सेंसर का मतलब होता है निंदा, ये असल में निंदा प्रस्ताव है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये क्या दिखाता है, तो कॉन्फिडेंस का मतलब है विश्वास प्रस्ताव। कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है, लेकिन फिलहाल हम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हैं, यानी अविश्वास प्रस्ताव की। तो इन दोनों के बीच डिफरेंसेस इनके नाम से ही आपको याद रखने हैं। तो चूंकि ये सेंसर मोशन है तो इसका पर्पस भी है किनके खिलाफ लाना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है। और मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेंसर यानी निंदा करना, किनकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कुछ पॉलिसीज की, कुछ स्पेसिफिक एक्शन की। और ये लोकसभा में पास किया जाता है अगर ये जो सेंसर मोशन है ये अगर लोकसभा में पास हो जाती है तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इन्हें रिजाइन करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस सेंसर है यानी निंदा है। लेकिन अगर हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही केवल लाया जाएगा, यानी एक मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जाएगा। और आपने सिंक एंड स्विम टुगेदर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा अपने ऑफिस से। तो ये कुछ डिफरेंसेस अगर आप ध्यान में लेकर के चलेंगे, सेंसर मोशन का काम है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कुछ पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये रिजाइन नहीं करेगी। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए हमें पता है कि ये सबसे पहली बात तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए लाया जाएगा और यहाँ पे रेजिग्नेशन करना पड़ेगा अगर ये पास हो जाता है लोकसभा में तो। और इसके अलावा एक और डिफरेंस समझ लीजिए स्टार्टिंग में ही, कि रीज़न आपको बताने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर आप सेंसर मोशन पास करवाना चाहते हैं या ये मोशन लाया जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे रीज़न तो बताने पड़ेंगे, किन कारणों के आधार पर यहाँ पे सेंसर किया जा रहा है, किन पॉलिसीज़ को, और इसके पीछे के कारण क्या है। इसलिए इसके एडॉप्शन के लिए
रीजंस बताना ज़रूरी है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीज़न बताना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत किया जाता है। ना वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए पहला सवाल ये है, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद इस पे आते हैं। सो ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखिए फिर इस क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है कि जो सेंसर मोशन है ये सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है। तो अभी हमने देखा चूंकि सेंसर मोशन का काम है सेंसर करना, क्रिटिसाइज करना, तो सिंगल मिनिस्टर की पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है, यानी ये प्रस्तुत किया जा सकता है सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ भी। लेकिन हमसे तो नॉट करेक्ट पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, तो क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ नहीं लाया जा सकता? तो अभी हमने देखा था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इट कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट सिंगल मिनिस्टर, यानी ये जब लाया जाएगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सामूहिक रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा। एक मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता, यानी ये जो बात है ये बात भी सही है। दोस्तों अगला ऑप्शन देखिए, अ सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अभी हमने देखा था सेंसर मोशन एक मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, कई सारे मिनिस्टर, इनफैक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, बट यहाँ पे कैन नॉट कह दिया गया है, इसलिए ये बात गलत है, बिकॉज यहाँ पे कैन होना चाहिए था। तो इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। चौथा देख लेते हैं, अ सेंसर मोशन कैन बी मूव अगेंस्ट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है। देखिए ऐसे सवाल के मैं आपको तरीके बताता हूँ। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से, बहुत पीसफुली ऑप्शंस ऑब्जर्व करिए और सी और डी को देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंसर मोशन इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और इंडिकेशन कर रहा है, तो ये दोनों बातें तो एक साथ सही नहीं होंगी, यानी या तो ये गलत होगा या फिर ये। और अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी है इन दोनों के बीच तो काफ़ी आसानी से आप सी को मार्क कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। नाउ अब इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला कहा जा रहा और पहला ऑप्शन ये है, अ लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। अब ये इस तरीके का सेंटेंस है कि ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए, इसे लाने के लिए सदन की अनुमति आवश्यक है, यानी अगर निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा तो इसके लिए सदन की अनुमति लेनी पड़ेगी, ऐसा ये पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा देखिए, द गवर्नमेंट इज़ फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट फॉर इट्स डिस्कशन, यानी सरकार जो है, ये गवर्नमेंट जो है, ये इस जो सेंसर मोशन है इसके टाइम एंड डेट को फिक्स कर सकती है। तीसरा ये है कि इसे एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है। और चौथा ये है कि स्पीकर डिसाइड करते हैं कि वेदर ये जो मोशन है ये ऑर्डर में है या नहीं। ऑर्डर में होने का मतलब नियम के अनुकूल है या नहीं। सो दोस्तों ना इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, इट कैन ऑल्सो बी मूव अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। अभी हमने देखा था कि सेंसर मोशन एक मंत्री, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इनफैक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, तो ये तो हमारे आंसर में होगा नहीं। चौथा देखते हैं, स्पीकर डिसाइड करता है वेदर द मोशन नियम के अनुसार, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बिकॉज लोकसभा में स्पीकर के हाथों में ये पावर होती है, खास करके मोशन, बिल, इन चीज़ों के संदर्भ में, कि वो नियम के अनुकूल है या नहीं। तो ये बात भी यहाँ पे सही है, जो कि हमारे आंसर में नहीं होगा, बिकॉज हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है ना। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वेदर द लीव ऑफ हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट और नॉट। सो आप इसे लॉजिकली सोचिए, चूंकि ये सेंस्योर के लिए लाया जा रहा है किसी पॉलिसी या किसी पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ, तो इसके रीजंस बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर तो क्रिटिसिज्म का मतलब ही यही है कि जो चीज़ें किसी गवर्नमेंट की, किसी मिनिस्टर या किसी भी चीज़ के परिप्रेक्ष्य में नहीं है या उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही चीज़ें, तो क्रिटिसिज्म के लिए इनका पर्पस होता है। यानी ये बात यहाँ पे गलत है, बिकॉज यहाँ पे सदन के सहमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। हाँ ये बात सही है, ये फैक्ट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। गवर्नमेंट इज फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट फॉर द डिस्कशन ऑफ सेंसर मोशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी बिल के संदर्भ में आपको बताना है कौन सी बात गलत है। मनी बिल से तो ढेर सारे सवाल आए हैं, बट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज एटलीस्ट 10-15 सवाल से ज़्यादा ही होंगे, तो उसके लिए हम सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए मनी बिल की अगर बात करें तो आपको पहले यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो खुद से पहले अटेम्प्ट करिए। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, कि मनी बिल को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
दूसरा ऑप्शन ये है कि डिप्टी स्पीकर जो होते हैं ये भी सर्टिफाई कर सकते हैं मनी बिल को अगर स्पीकर का पद खाली है तो। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो स्पीकर की अथॉरिटी है मनी बिल को लेकर के ये बिल्कुल फाइनल, द स्पीकर अथॉरिटी इज़ फाइनल एज टू वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट, यानी स्पीकर ही डिसाइड करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। और चौथा ऑप्शन ये है कि रेफ़र किया जा सकता है जॉइंट कमेटी को भी, यानी जो जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग के अंदर भी मनी बिल के मुद्दे को लाया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें मनी बिल की तो मनी बिल की जो डेफिनेशन है ये आर्टिकल 110 में है। आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ध्यान रखिएगा, तो इसे आप ऐसे याद रखिए। ओके, आर्टिकल जो 110 है ये असल में ये देखिए मनी बिल। तो जो मनी बिल है ये सबसे ज़रूरी बात आपको ये समझनी है कि मनी बिल को लेकर के लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर है राज्यसभा के मुकाबले। क्यों? क्योंकि मनी बिल को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इनफैक्ट अगर आप राज्यसभा के पास देखें तो राज्यसभा के पास बस इतनी सी पावर है कि 14 डेज तक ये मनी बिल को रोक करके रख सकती है या फिर अपने विचार उनमें रख सकती हैं। इसके बाद जब ये लोकसभा के पास जाएगा दोबारा तो ये इनके सजेशन इन पर बाइंडिंग नहीं होंगे, वो उन सजेशन के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं, उन सजेशन के बिना भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर बात करें मनी बिल को सर्टिफाई करने की तो अगर जो स्पीकर है इनका पद खाली है तो डेप्यूटी स्पीकर भी यहाँ पे सर्टिफाई कर सकते हैं मनी बिल को। तीसरा अगर ऑप्शन देखें स्पीकर अथॉरिटी फाइनल है तो ये बात बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि जो स्पीकर की अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये बिल्कुल फाइनल है। और चौथा जो कहा जा रहा है जॉइंट कमेटी, तो ये बात गलत है। जॉइंट कमेटी का आर्टिकल आप कमेंट करिए, इससे आपका भी रिवीजन होगा। तो ये जो जॉइंट कमेटी होती हैं या जॉइंट सीटिंग आप कह लें, ये जो जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है लोकसभा राज्यसभा के साथ, ये मनी बिल के लिए नहीं लाई जा सकती और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी नहीं लाई जा सकती। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज लोकसभा की सीटें ज़्यादा है राज्यसभा के मुकाबले, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे आप देख सकते हैं लोकसभा के फेवर में जो है चीज़ें चलेंगी। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के लिए नहीं लाई जा सकती, बट ऑर्डिनरी बिल के लिए तो ऑब्वियसली प्रोविजन है। किस आर्टिकल के तहत है जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन, ये आप कमेंट करके बताइए। तो ये एक सरल सा सवाल है, बहुत बार पूछा गया, बट यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर ये वीडियो CAPF की डिस्कशन की बजाय मनी बिल का डिस्कशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का जो विचार है ये क्या रिक्वायर करता है? इक्वल ट्रीटमेंट जिसे सप्लीमेंट किया जाए प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साथ। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या कहता है पॉलिटी के अंदर? सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है? यही होता है सिंपल सा कि जो चीज़ें हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई गलती है, कोई उसके लिए पनिशमेंट दिया जाना है, तो सेम गलती के लिए अलग अलग पनिशमेंट नहीं होगी, ये प्रोपोर्शन में होगी, राइट। तो यही बात है, और ये तो ऑब्वियसली सामाजिक न्याय का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन, अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड पर्सन है तो उसके लिए फिर अलग तरीके से सज़ा हो, सामान्य आदमी के लिए अलग से हो, वैसा नहीं होना चाहिए, फिर ये सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट का वायलेशन है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल, ये बात भी बिल्कुल सही है, सभी व्यक्तियों को उनके ड्यू और उनके इक्वल कंसिडरेशन के आधार पर देखा जाना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी होना चाहिए और स्पेशल नीड को भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए कि किन्हें खास ज़रूरतें हैं। तो ये सभी बातें बिल्कुल सोशल जस्टिस के आइडिया से संबंध रखती हैं। तो काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे कई सारे और सवाल हैं, बट इन्हें हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज आज काफ़ी बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगी, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है साइड में, और भी कई सारे नॉइज़ के कारण होंगे आज, इसलिए हम बहुत ही जल्द डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चन को। और सीरीज़ के लिए भी इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ है ये मैं जल्द लेकर के आ रहा हूँ। फिलहाल आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो सबसे जल्दी चाहिए ये आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो आपको कैसी लगती है, अपने राय अथवा विचार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।